चलिए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं कि इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना दोनों सिखाने वाले हैं कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हो, अंग्रेजी को कैसे लिख सकते हो। आप कहीं पर भी जाते हो तो किसी बोर्ड पर किसी का नाम लिखा होता है, अपना नाम आपको लिखना होता है या किसी का नाम लिखना होता है या पढ़ना होता है, तो आप अंग्रेजी पढ़ नहीं पाते हो, अंग्रेजी को लिख नहीं पाते हो। तो इस वीडियो में अंग्रेजी पढ़ना और लिखना दोनों आपको सिखाएंगे, लेकिन उससे सबसे पहले आपको मात्रा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप मात्रा नहीं पढ़ोगे तब तक अंग्रेजी पढ़ नहीं पाओगे, लिख नहीं पाओगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हिंदी स्वर मात्रा है आपकी, ये देख सकते हो ऊपर जो है हिंदी की मात्राएं हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपकी हिंदी में 13 मात्राएं हैं और उन मात्राओं का जो हिंदी होता है यहाँ पर दिया गया है। जैसे अ का ए होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। उसी प्रकार आ का डबल ए होता है, छोटी ई का आई होता है, और आपका यहाँ आप देख सकते हो प्यारे बच्चों बड़ी ई का डबल ई होता है, और छोटा ऊ का यू होता है, और बड़ा ऊ का डबल ओ होता है। अगर कहीं पर आर आई मिल जाए तो री की मात्रा हो गया, री से ऋषि होता है ना वो। ए के लिए ई की मात्रा होता है, ए के लिए ए आई का मात्रा होता है, ओ के लिए ओ का मात्रा होता है, और औ के लिए ए यू का मात्रा होता है, अह के लिए ए एम, अंग के लिए ए एम, और अह के लिए ए एच। ये जो बच्चों आपका मात्रा होता है, इस मात्रा को आप ध्यान दीजिएगा। विशेष रूप से बच्चों आप जो है, जो आपका आ की मात्रा है अ की, इसको ध्यान दीजिएगा कि आ की मात्रा के लिए हम डबल ए का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। और ये आपकी जो है बड़ा खड़ी वाली ये जो मात्रा हो गए, क का के, ख का के एच, ग का जी, घ का जी एच, अंग का एन ए, इनको भी याद कर लीजिए, इनको भी देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो अंग्रेजी पढ़ने में स्टार्ट करते हैं। अब देखो कुछ शब्द है, देखो क्या शब्द है। डबल ए, फिर के, फिर ए, एस एच, इसको क्या पढ़ेंगे। तो डबल ए का बच्चों होता है आ की मात्रा, आ की मात्रा लगा दो। के से होता है के, ए से होता है के, से होता है क, ए से होता है आ, एस एच से होता है श, हो गया आकाश। ठीक है, पर आकाश हो गया। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पर भी एक शब्द है, यहाँ पर भी डबल ए है, तो डबल ए से होगा आ की मात्रा, डी से होगा दो की मात्रा, ठीक है, डी ए से द की मात्रा होगा। अब देखो बच्चों उसके बगल में आर और एस एच, दो कॉन्सोनेंट क्या एक साथ है। अब मैंने कहा है बच्चों कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं, बीच में कोई मात्रा नहीं होता, तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं, आर पहले है, उसके बाद एस एच है, बीच में मात्रा नहीं तो आर को आधा लिखेंगे, तो आर को आधा इसे रो लिख देंगे। ठीक है, एस एच को क्या लिखेंगे, शो लिखेंगे। हो गया बच्चों आदर्श। ठीक है बच्चों, आदर्श। उसी प्रकार यहाँ पर है डबल ए, तो डबल ए का हो गया आ, डी का द हो गया, और आई से छोटी की मात्रा हो गया आदि। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया आदि। तो ये आपके ऊपर आपने देखा आ की मात्रा से इस तरीके से नाम हुआ। अब चलो मैं हिंदी में, अब यहाँ पर नीचे भी कुछ और नाम है आपके, और भी ऊपर बगल में एक नाम छूट गया, देखो क्या है ऊपर, देखो यहाँ क्या नाम है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको एक नाम दिखने को मिल रहा होगा। डबल ए का क्या होगा, आ होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, डबल ए का आ होगा। फिर आर वाई है, मैंने कहा ना दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो उसमें से पहले वाले कॉन्सोनेंट का आधा लिखते हैं। आर है तो आधा रो लिख दो, वाई का य होगा, ए एन का न होगा। ठीक है, वाई ए का य हो गया, एन का न हो गया आर्यन। फिर यहाँ देखो बच्चों यहाँ पर भी एक और शब्द है, क्या है, डबल ए आर ए डब्ल्यू, इसको क्या पढ़ेंगे, पहले सभी को इरेज कर दें, इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे बच्चों डबल ए का आ पढ़ेंगे, आर का र पढ़ेंगे, ए डब्ल्यू का व पढ़ेंगे, हो गया आरव, आँख ने आरव। उसी प्रकार यहाँ पर डबल ए है, डबल ए का हो जाएगा आ, आर का र, वाई का य, ए का अ, आर्या हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी डबल ए है, डबल ए का आ की मात्रा, एस एच का श हो जाएगा, और आई का बड़ी की मात्रा लगा दो, हो जाएगा आशी हो जाएगा। आशी भी बहुत सारे लोगों का नाम होता है। फिर यहाँ देखो ऊपर और भी कुछ नाम है, डबल ए का आ की मात्रा, वाई का य हो जाएगा, ऊ का,
छोटा ओ की मात्रा एस एच का श हो जाएगा, आयुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयुष। ठीक है पर बच्चों, उसी प्रकार नीचे भी नाम है, डबल ए से आ की मात्रा, एन से अंग की मात्रा, ठीक है, और सी एच से च हो गया, ऐसे ए एल, सी एच ए से च हो गया, एल से ल हो गया आंचल। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखिए एक शब्द है डबल ए से आ की मात्रा हो गया, और आर से, आप देखो आर भी है और टी, यानी आर टी दो कॉन्सोनेंट एक साथ है, तो टी लिख दो और आर का उड़ा कैसे लिख दो, और आई का बड़ी की मात्रा। इस तरह से आप लिख सकते हो, या इसको इस तरह से भी लिखा जाता, लिख सकते हो आरती। दोनों तरीका सही है, लेकिन आप ये वाला तरीका भी उपयोग कर सकते हो। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका आरती हो गया। अगला शब्द है आस्था। कैसे होगा? डबल ए से आ की मात्रा, एच एच से सौ, यहाँ पर आधा सौ होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ है, इसको इरेज कर दूं। देखो यहाँ पर भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं, एक ये कॉन्सोनेंट हो, एक ये, इसलिए आधा लिखेंगे। ठीक है, तो डबल ए का क्या होगा? आ होगा, आधा एस का स होगा, टी एच का थ होगा, ए का आ की मात्रा हो गया आस्था। ठीक है पर बच्चों, उसी प्रकार यहाँ पर भी एक शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा? डबल ए से क्या होगा? आ होगा, एच ए से ह होगा, एन से न होगा, ए से आ की मात्रा, आहना। आना इस्लाम धर्म में लोगों का नाम होता है। ठीक है बच्चों, इस बात को याद रखिए। चलिए अगला और भी कुछ शब्द देखिएगा। यहाँ पर डबल ए है, डबल ए से आ की मात्रा, के ए से क की मात्रा, ए से आ की मात्रा, एस एच से क्या? श की मात्रा, और डी से द की मात्रा, और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, पी से प हो गया आकाशदीप। ठीक है, आकाशदीप, इस तरह से नाम हो गया। फिर बच्चों यहाँ पर भी दूसरा नाम देखिए, इसको कैसे पढ़ेंगे? डबल ए से आ की मात्रा, एस एच से श की मात्रा, आई से छोटी की मात्रा, एस एच से श की मात्रा हो गया आशीष। ठीक, अब चलिए अगला है डबल ए टी आई एस एच। डबल ए से फिर यहाँ पर आ की मात्रा होगा, फिर टी से तो होगा, टी से क्या? तो होगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा, एस एच से श, अतिशी हो जाएगा, अतिश हो जाएगा, अतिश हो जाएगा। अगर यहाँ पर आई रहेगा तो अतिशी भी हो सकता है, अतिश हो जाएगा। ठीक है, अब चलो अगला शब्द देखो। डबल ए से आ की मात्रा, वी से व की मात्रा, आई से छोटी की मात्रा, आर से र, आवीर हो गया, अवीर नहीं आवीर, आवीर हो गया। ठीक है, चलो अगला शब्द देखो। डबल ए से आ, और आर से र की मात्रा, ओ से ओ की मात्रा, एच से ह की मात्रा, और आई से छोटी की मात्रा हो गया आरोही, बड़ी की मात्रा आरोही। ठीक, अब देखो अगला नाम है डबल ए का आ, फिर यहाँ देखो आर और वाई एक साथ हैं, बीच में मात्रा नहीं, इसलिए आर को आधा लिखेंगे, वाई का ये होगा, तो यह लिखने के बाद आधा र लिख देंगे। डबल ए है इसलिए आ की मात्रा लगा देंगे, एन है आधा न लिख दो, एस एच का श लिख दो, आयांश हो जाएगा आयांश। इसको बिंदी भी लगा सकते हो एन की जगह पर, मतलब वहाँ पर उसका मतलब सिर्फ नौ से होना चाहिए। ठीक है, आयांश इस तरह से भी हो सकता है, आयांश। ठीक, चलो अगला शब्द देखो। डबल ए से फिर आ की मात्रा कर देंगे, एस एच से फिर श कर देंगे, एन से न कर देंगे, आ से आ की मात्रा। ठीक है, आशना हो जाएगा, आशना हो जाएगा। आशना भी एक तरह से इस्लामिक नाम है। ठीक है, चलो ठीक है, अगला शब्द देखो। ए से आ की मात्रा हो जाएगा, के से क हो जाएगा, आर आई से री की मात्रा हो जाएगा, टी से त हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा आकृति, आकृति हो गया। चलो अगला शब्द डबल ए से फिर आ की मात्रा लिखोगे,
एल से ल की मात्रा लिखोगे, ओ से ओ की मात्रा लिखोगे, के से क की मात्रा लिखोगे, हो गया आलोक हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर डबल ए है तो इसका एक सिंगल अ लिखोगे, आर नहीं लिखो, अ। एम का म लिखोगे, ए का एम ए से म ही होगा, एन से न होगा, हो गया अमन। ठीक, देखो जब कभी भी कॉन्सोनेंट वाउल करके अगर आए, ठीक है, मान लिया अंग्रेजी का कोई एक लेटर है, उसके बाद ए एफ लेटर, फिर ए एफ शब्द समाप्त हो जाए, तो वहाँ पर ए को आमतौर पर हम ए ही पढ़ते हैं, ठीक है, अ के रूप में ही पढ़ेंगे। अगला शब्द देखो, डबल ए है, डबल ए का आ हो गया, एस एच का श हो गया, श हो गया, और यू का ऊ की मात्रा हो गया, टी का त हो गया, ओ का ओ की मात्रा हो गया, एस एच का श हो गया, अशुतोष हो गया, या आशुतोष कर सकते हैं, आशुतोष हो गया। ठीक है, अब अगला शब्द क्या देखो, डबल ए से आ की मात्रा, वाई से य की मात्रा, यू से ऊ की मात्रा, और एस एस से श, और छोटी ई की मात्रा, आयुषी हो गया, आयुषी इस तरह शब्द हो गया। तो यहाँ पर लड़की का एक नाम है आयुषी। देखो बच्चों, यहाँ पर जितने भी नाम आए हैं उनमें शुरुआत में मैंने आ की ही मात्रा रखा, यानी आ के लिए आप देख सकते हो डबल ए का प्रयोग किया जा रहा है किसी के नाम के शुरुआत में, यानी किसी के नाम के शुरुआत में यदि आ आए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तो डबल ए का ही प्रयोग करोगे आप। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।